वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल इलाहाबादी सर। आज की वीडियो हम लेकर आए हैं क्लास 12th बायोलॉजी का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपको आपके बोर्ड एग्जाम में 10 अंक पक्का करने वाला है। यदि इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते हैं तो ध्यान दीजिए बच्चों, आपका आपके बोर्ड एग्जाम में 10 अंक पक्का हो जाएगा। ये हमारे 100% गारंटी है, ठीक है। और ध्यान दीजिए, बस इन टॉपिक को आप तैयार कर लीजिए। 100% गारंटी बच्चों है कि आपका बोर्ड एग्जाम में 10 अंक पक्का हो जाएगा, ठीक है। और ध्यान दीजिए, यदि इस पूरे वीडियो के जितने मैं बता रहा हूँ आपको बच्चों, जितने भी मैं प्रश्न लिया हूँ ना, वो सारे आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या आप कहें तो सारे आपके मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। और ध्यान दीजिए बच्चों, इस पूरे प्रश्न का मैं आपको फ्री में पीडीएफ, क्या बच्चों आपका फ्री में पीडीएफ आपको देने वाला हूँ, जो आपको ना, जो आप इसको अच्छी तरह से तैयार कर सकते हैं और जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा आपको हमारे टेलीग्राम का। वहां से क्या करिए बच्चों, इस पूरे पूरे बच्चों वीडियो का जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ ना टॉपिक, वो सबका बच्चों पीडीएफ आपको मिलने वाला है फ्री। आप जल्द से जल्द जाकर वहां से डाउनलोड कर लीजिए। ओके, देखिए सबसे पहले मैं बात करूँ यहाँ पर बच्चों, इन टॉपिक में सबसे पहले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका मैं लिया हूँ बच्चों, वो है आपका देखिए जनसंख्या विस्फोट, ठीक है। यानी कि मैं बात करूँ बच्चों तो पहला क्वेश्चन आपका किसका बात करूँ मैं, फर्स्ट क्वेश्चन का बच्चों। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, देखिए ध्यान से यहाँ पर प्रश्न बच्चों साफ साफ यहाँ बोल रहा है कि जनसंख्या विस्फोट क्या है। ओके, इसके कारण का वर्णन कीजिए। ओके बच्चों, यानी कि जनसंख्या विस्फोट क्या है, इसके कारण का वर्णन कीजिए। ध्यान दीजिए, मैं बहुत ईजी तरह से समझाया हूँ आपको। अगर आप ध्यान से बच्चों समझते हैं तो आपका कह रहे हैं ना कि आपका बोर्ड एग्जाम में बच्चों 10 अंक होने वाला है। चलिए देखिए, देखिए तो यहाँ पर बात कर रहे हैं जनसंख्या विस्फोट के बारे में हम लोग। तो यहाँ पर है आपका कि किसी स्थान पर जनसंख्या में अचानक से होने वाली वृद्धि को, ओके बच्चों, किसको, अचानक होने वाली वृद्धि को जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या विस्फोट कहते हैं, ठीक है। यानी किसी स्थान पर, ओके बच्चों, किसी स्थान पर जनसंख्या में अचानक जो वृद्धि होती है ना, जो बहुत तेजी से वृद्धि हो जाती है अचानक, उसी को बोलते हैं जनसंख्या वृद्धि, या क्या कहेंगे हम लोग, जनसंख्या विस्फोट, ठीक है। गुड, आगे देखिए थोड़ा सा यहाँ पर, जनसंख्या विस्फोट प्रायः मृत्यु दर में कमी एवं जन्म दर में तीव्र वृद्धि के कारण होता है। ओके बच्चों, क्या आता है आपका जनसंख्या विस्फोट आपका, तो यह क्या होता है, तो मृत्यु दर में क्या होता है, कमी। ओके बच्चों, क्या होता है मृत्यु दर में कमी, यानी कि बच्चों ध्यान दीजिएगा कि मृत्यु दर में क्या होगा, बहुत ही कमी होगी, बहुत ही कम लोग एक्सपायर होंगे, बहुत ही कम लोग डेड करेंगे, ठीक है। और जन्म दर में बच्चों, यानी कि जन्म में क्या होगा, वृद्धि होगी। क्या होगी, जन्म में आपकी जन्म में वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। जब जन्म दर में वृद्धि होगी, मृत्यु दर में कमी होगी बच्चों, तो जाहिर सी बात है कि आपका जनसंख्या विस्फोट हो जाएगा, यानी कि जनसंख्या में वृद्धि हो जाएगी। थोड़ा आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पर कि जनसंख्या विस्फोट के निम्नलिखित कारण हैं। ओके, हम लोग देखने वाले यहाँ बच्चों की जनसंख्या विस्फोट के निम्न कारण है। देखिए, इसमें से पहला अगर बात करें बच्चों हम लोग यहाँ पर फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट कारण कौन सा हमारा है, देखिए यानी कि जनसंख्या विस्फोट होने का मेन कारण क्या है, पहला आपका देखिए निरक्षरता, ठीक है। देखिए ध्यान से, निरक्षरता क्या होता है, देखिए जनसंख्या वृद्धि का यह एक मुख्य कारण है। क्या बच्चों, यह एक मुख्य कारण है, ठीक है। क्योंकि हमारे देश की अधिकांश जनता निरक्षर, निरक्षर बच्चे बच्चे अनपढ़ है, मतलब कि बहुत ही कम नॉलेजेबल है, बहुत कम लोग ऐसे हैं कि जो टैलेंट हैं, ठीक है। इस कारण से अज्ञानता वश, ओके बच्चों, अज्ञानता वश वह संतान उत्पत्ति करते रहते हैं। आप देखेंगे तो कोई मान ली किसी के 10 बच्चे हैं, तो किसी के 5 बच्चे हैं बच्चों, ठीक है, तो किसी के 7 बच्चे हैं, तो वो अज्ञानता वश क्या करते हैं, अपने संतान को पैदा करते रहते हैं, उत्पत्ति करते रहते हैं, ठीक है, जिससे जनसंख्या बढ़ जाती है। थोड़ा सा आगे देखते हैं बच्चों हम लोग यहाँ पर कि थोड़ा सा अगला यहाँ पर सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है आपका कि सामाजिक रीति रिवाज, क्या है बच्चों आपका, सामाजिक रीति रिवाज जो है वो क्या है, देखिए तो हमारे देश में किसी भी परिवार में पुत्र का जन्म आवश्यक माना जाता है। क्या माना जाता है बच्चों, पुत्र का जन्म हमारे समाज में आवश्यक माना जाता है। यह कहा जाता है कि वंश का नाम पुत्र से ही चलता है। ओके, यानी कि हमारे समाज में बच्चों यही होता है कि ज्यादातर लोग ना पुत्र को ही मांगते हैं, ठीक ना। देखिए, इसी कारण पुत्र की चाह में जनसंख्या वृद्धि होती है बच्चों। यहाँ पर क्या आपको, तो बच्चों यहाँ लिख सकते हैं वृद्धि, ठीक है, वृद्धि होती है, ठीक है। तो बच्चों ध्यान दीजिए कि पुत्र के खातिर क्या करते हैं लोग, मतलब कि मान लीजिए किसी के 3 बच्ची हो गई, किसी के 4 बच्ची हो गई, तो सोचेंगे कि हमारा एक और बच्चा हो जाए, हमारा एक एक डॉटर, मतलब कि तो हमारे 3 तो है ही है, हमारा एक सन भी हो जाए, ठीक है। उसके चाह में लोग क्या करते हैं कि और भी अपने बच्चे को पैदा करते रहते हैं लोग, ठीक है। चलिए
तो भी बच्चे ये क्या था आपका सामाजिक रीति रिवाज था आपका। थोड़ा सा आगे देख लीजिए, यहाँ पर तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है बच्चों आपका, देखिए तीसरा पॉइंट साफ साफ कह रहा है कि कम आयु में विवाह, ये भी मुख्य कारण है बच्चों जनसंख्या वृद्धि का। देखिए कम आयु में विवाह यानी ग्रामीण तथा अशिक्षित परिवारों में आज भी बाल विवाह की प्रथा का प्रचलन है। यानी कि अभी भी देखेंगे आप लोग तो, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में, यानी कि बच्चों गाँव में, ठीक है, गाँव में जो अशिक्षित जो परिवार है, जो जो पढ़े लिखे परिवार नहीं है, वो क्या करते हैं, आज भी अपने बच्चियों का यानी बच्चों का शादी यानी विवाह जो होता है बहुत ही कम एज में कर देते हैं, जिसके कारण कम आयु में ही दंपत्ति संतान उत्पन्न करने लगते हैं बच्चों। यानी कि बहुत ही कम उम्र में ही जो जो बच्चियां होती हैं जो वो माँ बनना शुरू कर देती हैं, ठीक है, बहुत ही कम एज में। जब शादी कम उम्र में हो जाएगी तो क्या होंगी, वो माँ भी जल्द ही बन जाती हैं, ठीक है। ओके बच्चों, थोड़ा सा हम लोग आगे देखेंगे यहाँ पर और भी क्या कारण हो सकता है बच्चों। देखिए यहाँ पर हम लोग का चौथा क्या कारण है बच्चों, आपका फोर्थ रीजन देख लेते हैं। देखिए गरीबी, बच्चों फोर्थ रीजन क्या है, गरीबी है। देखिए इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली अधिकांश जनता निर्धन है। निर्धन मतलब कि बहुत ही गरीब है, ठीक है। थोड़ा सा आगे देखते हैं, जो इस बात में यकीन करते हैं कि यदि अधिक बच्चे होंगे तो वह काम करके अधिक पैसा कमाएंगे। बच्चों आप देखे होंगे जो गरीबी में जो लोग होते हैं वो सोचते हैं कि हमारे बच्चे जितना ही होंगे उतना ही क्या करेंगे, उतना ही पैसा कमा कर हमको देंगे, ठीक है। ये भी एक क्या था, जनसंख्या वृद्धि में कारण था आपका, ठीक है। ओके बच्चों आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पर पांचवा पॉइंट। देखिए पांचवा पॉइंट क्या है, मृत्यु दर में निरंतर कमी। यानी कि देखते हैं इस समय क्या हो गया कि काफी लोग अपना खा पी कर फिट फाट रह रहे हैं, इसमें रासायनिक पदार्थों ले रहे हैं। यानी कि जनसंख्या वृद्धि का मेन रीजन ये भी हो सकता है आपका। देखिए यहाँ पर थोड़ा समझते हैं, आधुनिक चिकित्सा प्रणाली, ओके, स्वास्थ्य कार्यक्रम एवं बेहतर जीवन स्थिति के फलस्वरूप रोगों, अकाल, महामारी, कुपोषण आदि से होने वाली मौतों व शिशु मृत्यु दर में कमी आई है, लेकिन जन्म दर में अत्यधिक वृद्धि आई है बच्चों। यानी कि पहले क्या होता था कि पहले दवाई ववा उतना नहीं रहती थी, कोई दवा नहीं करा पाता था अपने बच्चों को, तो उसमें लोग ना जैसे क्या थे ना कि उसमें बुजुर्ग लोग जल्दी ही एक्सपायर कर जाते थे, जब उनके पास तकनीकी नहीं थी, दवा करने के लिए कुछ पैसे नहीं थे, चाहे तकनीकी नहीं थी। लेकिन इस समय क्या हो गया है बच्चों, आधुनिक चिकित्सा प्रणाली के कारण क्या हो गया है कि बच्चों इसमें सभी को कोई प्रॉब्लम होता है तुरंत डॉक्टर के पास चला जाता है, जिसके कारण क्या होता है वो लोग स्वस्थ बेहतर हो जाते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं, ठीक है। उसी कारण क्या होता है कि मृत्यु दर में क्या होती है, कमी हो जाती है, यानी कि बहुत ही कम लोग मरते हैं। तो ये भी एक रीजन है जिससे जनसंख्या बढ़ सकती है, ठीक है। ओके, अब बच्चों हम लोग देखेंगे यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण पर निबंध लिखिए, ठीक है बच्चों। ये हमारा क्या है, ओके बच्चों, ये हमारा देख लेते हैं, ये हमारा सेकेंड बच्चों क्वेश्चन आ गया आपका, ठीक है बच्चों। क्या हमारा सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, सेकंड क्वेश्चन क्या करा है कि जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण पर निबंध लिखिए। बच्चा नियंत्रण मतलब क्या होता है कि कंट्रोल, क्या बच्चों आपका कंट्रोल, यानी कि जनसंख्या वृद्धि पर कंट्रोल खातिर एगो निबंध लिखिए आप, ठीक है। एग्जाम में आएगा आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट बच्चों, इसे हम देते हैं यहाँ पर 3 स्टार, इसे आप तैयार कर लीजिएगा। देखिए तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या को नियंत्रित करना ही जनसंख्या नियंत्रण कहलाता है बच्चों। यानी कि बहुत तेजी से बढ़ती जनसंख्या को रोकना यानी कि कंट्रोल करना ही क्या कहलाता है बच्चों, जनसंख्या नियंत्रण कहलाता है, यानी कि पॉपुलेशन कंट्रोल कहलाता है। ओके, आगे थोड़ा देखते हैं, जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। यानी कि जनसंख्या को कंट्रोल करना है तो उसके लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं, जिसमें से बच्चों पहला अगर उपाय बात करें हम लोग फर्स्ट उपाय का, तो क्या है, शिक्षा की सुविधाओं का विस्तार करना। बच्चों यानी शिक्षा की सुविधाओं का क्या करना, विस्तार कर देना, यानी शिक्षा को बढ़ा देना। जैसे देखिए यहाँ पर शिक्षित व्यक्ति प्रायः आय व्यय के सिद्धांत से अच्छी तरह परिचित होता है। यानी बच्चों देखिए ध्यान, शिक्षित व्यक्ति क्या करता है, यानी जो उनकी इनकम होती है, यानी कि जो उसका कमाई होती है, जो उसका खर्च होता है, ठीक है, इससे क्या होता है बच्चों, अच्छी तरह से क्या होता है, वो परिचित होता है, उसके बारे में जानता है, ठीक है। आगे थोड़ा देखते हैं हम लोग, इसलिए वह सीमित परिवार के महत्व को समझता है। ओके, सीमित परिवार बच्चों, इसलिए जैसे होता है ना कि हम दो हमारे दो, यानी कि परिवार नियोजन को बच्चों समझता है वो व्यक्ति, ठीक है। यही कारण है कि शिक्षित परिवार सामान्यतः सीमित होते हैं, यानी कि बहुत ही क्या होते हैं, बहुत ही सीमित में होते हैं। जैसे हम दो हमारे दो, ऐसे ही करते हैं वो लोग कि हम हमारे दो बच्चे, ठीक है, यानी बहुत ही छोटा परिवार बनाते हैं वो लोग जो शिक्षित लोग होते हैं। आज देखते हो, चलो सेकंड पॉइंट है आपका, सेकंड पॉइंट क्या कर रहा है, बच्चों की संख्या का निर्धारण। ओके बच्चों, क्या होता है कि बच्चों की संख्या का निर्धारण भी क्या है, एक तरह से जनसंख्या कंट्रोल कर सकते हैं।
जैसे देखिए यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि को रोकने के प्रति परिवार बच्चों की संख्या निर्धारित की जानी चाहिए। ओके बच्चों, यानी कि जनसंख्या को कंट्रोल करना है तो एक एक निर्धारण करना चाहिए कि हाँ, हर एक परिवार में हर एक माता पिता के सिर्फ 2 बच्चे होंगे, 3 बच्चे होंगे, इससे अधिक नहीं होगा। ऐसा अगर सरकार कोई कानून लाती है तो क्या होता है कि इसमें भी जनसंख्या नियंत्रण कर सकते हैं। आगे थोड़ा देखिए, इसके लिए सरकारी स्तरों पर कानून में संशोधन किए जाने चाहिए, यानी कि जो सरकारी जो कानून होते हैं, ठीक है बच्चों, उनमें भी क्या होना चाहिए, कुछ संशोधन करने जाना चाहिए, तभी जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण होगा। ओके बच्चों, तभी जनसंख्या वृद्धि पर क्या होगा, कंट्रोल हो सकता है आपका। ओके, गुड बच्चों। और देखिए यहाँ पर तीसरा जो हम लोग का पॉइंट यहाँ पर कह रहा है जनसंख्या कंट्रोल करने का, देखिए बच्चों तीसरा पॉइंट क्या है कि जिससे जनसंख्या कंट्रोल हो सकता है, देखिए यानी कि विवाह योग वायु में वृद्धि। ओके बच्चों, यानी कि यदि बच्चों का या बच्चियों का यदि शादी करनी है तो एक सही एज में करना चाहिए, उससे भी क्या होगा, उससे भी बच्चों विवाह योग आयु में वृद्धि हो सकती है, यानी कि जनसंख्या कंट्रोल हो सकता है। देखिए जैसे यहाँ पर विवाह का जनन से सीधा संबंध होता है। वो जनन क्या होता है बच्चों, जैसे एक जैसे अपने जैसे एक नए संतान को जन्म देना, वही तो कहलाता है आपका जनन। तो विवाह का जनन से सीधा संबंध हो सकता है। अतः विवाह की उम्र में वृद्धि करने से प्रजनन दर में कमी लाई जा सकती है। ओके बच्चों, यानी कि यदि यदि मान लीजिए बॉयज गर्ल अगर हैं तो उनका अगर शादी अगर सही उम्र में की जाए अगर, ठीक है, यानी कम एज में ना की जाए, तो भी क्या हो सकता है कि जनसंख्या दर कम कर सकते हैं, जिसके कारण जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण हो सकता है। ठीक है, यानी कम एज में अगर शादी करेंगे तो जनसंख्या बढ़ जाएगी। इसीलिए बताया जा रहा है यहाँ पर बच्चों कि एक सही एज में अगर सही उम्र में अगर किसी की शादी हो रही है तो एक ये भी रीजन हो सकता है कि जनसंख्या कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगर देख लीजिए बच्चों, आपका यहाँ 4 पॉइंट क्या कह रहा है आपका, परिवार नियोजन कार्यक्रम को बढ़ावा। ओके बच्चे, परिवार परिवार नियोजन क्या होता है कि फैमिली प्लानिंग। ठीक है बच्चों, देखिए ध्यान से यहाँ पर, तो परिवार नियोजन कार्यक्रम जनसंख्या वृद्धि के नियंत्रण हेतु यानी कि के लिए सरलतम एवं सर्वोत्तम उपाय है बच्चों। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका ध्यान समझिएगा। देखिए यदि परिवार के बच्चों करना है नियोजन तो क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए कार्यक्रम जनसंख्या वृद्धि के नियंत्रण हेतु सरलतम एवं सर्वोत्तम उपाय है बच्चों। यानी क्या, परिवार नियोजन। परिवार नियोजन में क्या होता है कि फैमिली प्लानिंग की जाती है, यानी कि बच्चों की दर बहुत ही कम रखी जाती है। ठीक है, आगे देखिए, इसके अंतर्गत विभिन्न गर्भ निरोधक गोलियों के प्रयोग को प्रेरित किया जा सकता है। यानी कि अगर चाहते हैं कि जैसे कि हमारे बच्चे और ना हो तो उसके लिए गर्भ निरोधक गोलियां आती हैं बच्चों, यानी गर्भ निरोधक टैबलेट आता है, उसके प्रयोग से भी क्या हो सकता है, यहाँ पे परिवार नियोजन को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि जनसंख्या को कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित किया जा सकता है बच्चों। ये भी एक रीजन है, ठीक है ना। यानी कि परिवार नियोजन मतलब क्या होता है, मतलब परिवार को छोटा कर देना, वही परिवार तो नियोजन है आपका। ठीक है बच्चों, अब थोड़ा सा हम लोग क्या करें बच्चों, थोड़ा सा आगे यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, एक और पॉइंट बच्चों यहाँ पे क्या करा आपका, देखिए बच्चों हम लोग अगला यहाँ पॉइंट जो आपका है पांचवा आपका देखते हैं हम लोग। देखिए कृषि एवं उद्योगों के उत्पादन में वृद्धि। ओके बच्चों, जो कृषि है एवं उद्योग उनके उत्पादन में वृद्धि कर दी जाए तो भी ये क्या है, जनसंख्या को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे देखिए यदि ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिक कृषि यंत्रों एवं तकनीक को अधिकाधिक अधिकाधिक मतलब कि तत्काल एकदम से पूरा अधिकाधिक उपलब्ध कराया जाए तो कम जनशक्ति द्वारा ही कृषि की जा सकती है। ठीक है, यानी कि पहले क्या होता था कि बहुत सारे लोग लगते थे काम करने के लिए, अब तो क्या होता है कि यदि मान लीजिए कि यदि आपको चाहते हैं कि हमारा काम जल्द से हो जाए तो क्या करते हैं बच्चे, नई नई तकनीक क्या आ गई हैं, ठीक है, उसको उपयोग करके अपना काम कर सकते हैं, ज़्यादा लोगों की जरूरत नहीं पड़ती है। तो उसी बात की जा रही है यहाँ पर। ठीक है, तथा सीमित परिवार के प्रति लोगों में रुचि उत्पन्न होगी। ओके बच्चों, यानी कि हम बात करें सिंपल से यहाँ पर कि ग्रामीण क्षेत्रों में अगर हम लोग क्या करें, आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रयोग करने लगे तो क्या होगा, इससे भी जनसंख्या कंट्रोल हो सकती है। यानी कि बहुत ही ज़्यादा लोगों को लगाना जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ही कम लोगों से ही आपका काम हो जाएगा, क्योंकि तकनीकी जो यंत्र होते हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजी जो होती है आपकी, उससे भी क्या होता है आसानी से काम हो सकता है। ठीक है, वो भी जल्दी से। फिर प्यारे बच्चे तीसरा क्वेश्चन जो आपका है ना मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका। तीसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों का, मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका। ठीक है, मोस्ट आईएमपी है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चों, ये प्रश्न इंपोर्टेंट है आपका, इसे क्या करिए आप 3 स्टार दे दीजिए और इसे आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, ओके, बहुत इंपोर्टेंट है आपका, बोर्ड एग्जाम में आने का पूरा चांस है। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है आपका, वंध्याकरण से क्या तात्पर्य है, वंध्याकरण से क्या तात्पर्य है, इसकी विधियां लिखिए बच्चों।
सिंपल सी बात है, बंध्याकरण बहुत इंपॉर्टेंट आपको देखिए। बंध्याकरण एक ऐसी तकनीक है जिसमें नर या मादा के जनन वाहिनियों को काट कर बांध दिया जाता है बच्चों। क्या किया जाता है? तो नर यानी कि जो होते हैं मेल और क्या बच्चों फीमेल के जनन जो वाहिनियां होती है, जनन मतलब कि जो बच्चों को जन्म देती है, जैसे कि मान लीजिए कि पेनिस हो गया, ठीक है, पेनिस जैसे होता है, ठीक है, तो पेनिस को नहीं बच्चों, वहां पर जो होता है वृषण, ठीक है, यानी कि जो जनन जो वाहिनियां होती हैं जो बच्चों को जन्म देने का कार्य करती हैं, उन वाहिनियों का क्या किया जाता है? उनको बच्चों काट कर क्या किया जाता है? बांध दिया जाता है, ठीक है। आगे देखिए, यह जनन क्षमता को अस्थायी रूप से रोकने के लिए सर्वाधिक सफल विधि है, ठीक है बच्चों। यानी कि अगर ऐसी कर देते हैं तो क्या होता है कि सबसे अस्थायी मतलब कि ये हमेशा के लिए ये क्या होती है, इससे रोका जा सकता है बच्चों, ठीक है। ठीक है, मतलब कि इस अगर इस तकनीकी का प्रयोग करते हैं तो अस्थायी रूप से रोकने के लिए सर्वाधिक सफल विधि मानी जाती है। ये विधियां निम्नलिखित हैं बच्चों, यानी कि हम बात करें तो बंध्याकरण क्या है, विधियां निम्न है। देखिए पहला विधि बात करें बच्चों, यहाँ पर फर्स्ट आपका दिया है महिला नसबंदी, जिसे बच्चों ट्यूबेक्टोमी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्यूबेक्टोमी भी कहते हैं महिला नसबंदी को। देखिए इस विधि में क्या होता है, तो इस विधि में स्त्रियों के अंडवाहिनी को काट कर बांध दिया जाता है। क्या करते हैं बच्चों? तो इस विधि में अंड स्त्रियों के अंडवाहिनी को काट कर बांध दिया जाता है। ओके, आगे देखिए, ताकि अंडाशय में बनने वाले अंडाणु अंडावाहिनी नलिका में आगे न बढ़ सके। ओके बच्चों, यानी सिंपल सी बात है कि महिला संबंधी क्या होता है, तो जो महिलाओं के जो अंडवाहिनी होता है बच्चों, उसको काट दिया जाता है, उसको काट कर बांध दिया जाता है, ठीक है, ताकि अंडाशय में जो बनने वाले जो बच्चों अंडाणु जो है, जो इग हैं, ठीक है, वो नलिका में आगे न बढ़ सके, यानी नलिका में न आ पाए, यानी अंडवाहिनी में आगे न आ पाए बच्चों। आगे थोड़ा देखिए यहाँ पर, तथा आगे लिख सकते हैं, तथा निषेचन की प्रक्रिया पूरी न हो सके। ठीक है बच्चों, निषेचन की प्रक्रिया मतलब कि जो निषेचन होता है ना, वो प्रक्रिया पूरी न हो सके। निषेचन किसे कहते हैं पता है बच्चों? देखिए, जब क्या होता है कि जब मान लीजिए कि जब मेल का शुक्राणु बच्चों और फीमेल का क्या आपका अंडाणु, जब दोनों मिलते हैं तो ये होता है निषेचन, यानी कि शुक्राणु और अंडाणु मिलता है तो होता है निषेचन। ओके बच्चों, तभी तो होता है आपका बेबी का निर्माण। देखिए ध्यान से, तथा निषेचन की प्रक्रिया पूरी ना हो सके, निषेचन पूरा जब होगेगा ही नहीं, ठीक है, जब निषेचन पूरी प्रक्रिया नहीं होगी तो बेबी का निर्माण होगा ही नहीं आपका। ठीक है, आगे देखिए क्या कर रहा है, इस विधि से जनन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है बच्चों। यानी कि जनन पर क्या होता है, यानी कि जो जनन होता है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि जो नर का होता है बच्चों पेनिस, ठीक है, तो जो नर का जो होता है पेनिस ना, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो जैसा है तैसा ही रहेगा, ठीक है। यानी कि सब कुछ बच्चों होगा आपका, यानी कि उसमें जो तरल पदार्थ होंगे ना, लिक्विड होंगे बच्चों, वो भी बाहर आएगा, सब कुछ होगा जैसे होता है पहले जैसा। बस बच्चों उसमें आपका शुक्राणु नहीं रहेंगे। क्या बच्चों आपका? बस उसमें शुक्राणु की मात्रा नहीं रहेगी, ठीक है ना। बाकी जो भी काम है सब कुछ काम होगा, लेकिन बस शुक्राणु उसमें नहीं रहेंगे। आगे बच्चों देखिए सेकंड पॉइंट क्या करा आपका, देखिए इसमें क्या करा बच्चों आपका कि पुरुष नसबंदी। ओके बच्चों, पुरुष नसबंदी यानी जिसको बोलते हैं वेसेक्टोमी। ठीक है बच्चों, क्या होता है वेसेक्टोमी? तो बच्चों इस विधि में पुरुष के शुक्रवाहिनी को काट कर बांध दिया जाता है बच्चों। ओके, देखिए बच्चों फिर सुनिए, देखिए यहाँ पर महिला नसबंदी में क्या था, तो बच्चों महिला के जो स्त्री के जो अंडवाहिनी थे उसको काट कर बांध दिया जाता था। और बच्चों पुरुष में देखो क्या किया जा रहा है, तो पुरुष के शुक्रवाहिनी को काट कर बांध दिया जा रहा है, ठीक है ना। यानी कि जो पुरुष में की जो शुक्रवाहिनी है, यानी कि जिसमें शुक्र आता है, उसको काट कर क्या करते हैं बच्चों, बांध दिया जाता है। ठीक है, अभी तो बताया यहाँ पर शुक्रवाहिनी को, ठीक है। यानी बच्चों महिला की बात करें तो महिला में होता है आपका इग, बच्चों इग को क्या करते हैं, बांध देते हैं, जिससे इग बाहर नहीं आ पाता है, मतलब उसमें नलिका में प्रवेश नहीं कर पाता है, तो इग की बात है, ठीक है। ओके बच्चों, पुरुष में क्या है, शुक्राणु की बात यहाँ पर है। तो शुक्राणु क्या करेगा, उस शुक्रवाहिनी में काट को बांध दिया जाता है, तो क्या होगा वो, ताकि वृषण में बनने वाले शुक्राणु, जो वृषण में जो शुक्राणु बनते हैं, ठीक है, तो बनने वाला शुक्राणु आगे न बढ़ सके, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, सारी सी बात है, जब उसको बांध दिया जाएगा तो। ओके बच्चों, हमारे वृषण में ये क्या होता है, शुक्राणु बनता है और वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, तथा निषेचन की प्रक्रिया पूरी न हो सके, या निषेचन प्रक्रिया पूरी नहीं होगी। आगे देखिए, एवं बच्चे यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, एवं यहाँ पर है, ठीक है, एवं जनन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कि जो जनन अंग आपका है, ठीक है, जैसे बात करो बच्चों पेनिस यहाँ पर है, तो पेनिस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे कि मेल का बच्चों यहाँ पर क्या था, योनि था, तो योनि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन महिला महिला नसबंदी में क्या होता है, तो बच्चों जो होता है विजाइना जिसको बोलते हैं योनि, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। बस क्या होता है कि उसमें इग को रोक दिया जाता है। सिंपल सा बच्चों, यहाँ पर जो पुरुष है ना, उसमें क्या होता है कि बच्चों उसमें भी क्या होता है, शुक्र वाहिनी में क्या होता है, जो शुक्राणु आते हैं उसको रोक दिया जाता है, ठीक है। बच्चों को लेकिन पेरेंट्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है, गुड। अगर थोड़ा देखते हैं यहाँ पर हम लोग हैं, देखिए बच्चों
यहाँ पर हम लोग का बात करें, यहाँ पर सिंपल से बात बच्चों कि अगला यहाँ पर देखो क्वेश्चन कौन सा आ गया हम लोग का, देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा आपका, चिकित्सीय। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा हमारा, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन 4 आपका यहाँ पर है, कह रहा है चिकित्सीय सगभरता समापन पर टिप्पणी लिखिए। बच्चों प्रश्न क्या करा आपका, चिकित्सीय सगभरता समापन पर टिप्पणी लिखिए, यानी कि चिकित्सीय सगभरता समापन क्या होता है। देखिए बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, इससे हम देते हैं 5 स्टार, अपने बोर्ड के लिए बच्चों तैयार कर लीजिएगा। देखिए ध्यान से, सिंपल से बात करें हम यहाँ पर कि गर्भवाधी यानी गर्भावधि जो होती है बच्चों, तो गर्भावधि पूर्ण होने से पहले ही भ्रूण को समाप्त कर देना चिकित्सीय सगभरता समापन कहलाता है। यानी कि गर्भावधि पूर्ण होने से पहले, यानी कि बच्चों जन्म देने से पहले ही क्या कह देता है, उसको भ्रूण में ही उसको समाप्त कर दिया जाता है, उसको भ्रूण में ही उसको मार दिया जाता है, ठीक है। तो बच्चों ऐसे इसे में क्या कहते हैं, इसे चिकित्सीय सगभरता कहते हैं, ठीक है, चिकित्सीय सगभरता समापन कहते हैं, जो बच्चों को भ्रूण में ही समाप्त कर देना, ठीक है ना, कर दिया जाता है। तो आगे देखिए, यह प्रक्रिया प्रथम तिमाही अथवा 12 सप्ताह तक ही सुरक्षित होती है। बच्चों बात करें बच्चों प्रथम तिमाही, मतलब कि हमारे प्रथम तिमाही में क्या होता है, मतलब 21 दिन हो गया बच्चों, 12 सप्ताह में क्या हो जाएगा बच्चों, 12 सप्ताह में बच्चों बात करें तो 3 मंथ, कितना बच्चों आपका 3 मंथ, यानी कि 3 मंथ तक ही सुरक्षित होती है। अगर गर्भ में किसी माले भ्रूण को अगर समाप्त करना है तो 3 महीना ही उसके लिए बहुत मैक्सिमम है, उससे बेसी जाएंगे तो बहुत नुकसानदायक होता है, ठीक है। चलिए देखिए, यह प्रक्रिया कानूनी अपराध है, यानी कि कानूनी अपराध है, ये बहुत दंडनीय अपराध है बच्चों, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां आती है, कुछ ऐसा कंडीशन आ जाता है जब यह कराना आवश्यक हो जाता है। समझ पाए आप लोग, यानी कि यह दंडनीय अपराध है ऐसा करना, लेकिन कुछ परिस्थितियां आ जाती है जिसे करना आवश्यक हो जाता है। थोड़ा सा आगे देखते हैं हम बच्चों, हम यहाँ पर जैसे कौन सी परिस्थितियां यहाँ पर है, जब परिस्थितियों की बात करें देखो, जैसे मैं आपका यहाँ पर दिया बलात्कार एवं असुरक्षित यौन संबंध, ठीक है, यानी कि असुरक्षित और संबंध, जिससे मान लीजिए कि बिना कंडोम का यूज किया हुआ, ठीक है, या मान लीजिए बलात्कार का यूज कर दिया, बलात्कार हो गया, तो ऐसे में क्या होता है, से उत्पन्न अनचाहा गर्भ, यानी कि जिसको गर्भ नहीं चाहा है फिर भी गर्भ हो गया है, तो शिशु में जन्मजात रोग, गर्भ निरोधक गोलियों के विफल होने पर आदि, तो ये सभी क्या है, ये सभी आपके सगभरता है, ठीक है, सगभरता समापन में आएगा आपका, ठीक है बच्चों, गुड। आगे थोड़ा देखते हैं यहाँ पर है, इस प्रक्रिया द्वारा लिंग परीक्षण भी किया जाता है बच्चों, यानी कि इसी मतलब चिकित्सा सगभरता में क्या होता है बच्चों, इसी यानी इस मतलब इस तकनीकी में क्या होता है कि इस प्रक्रिया में लिंग परीक्षण भी हो जाता है कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है, ठीक है। आगे देखिए, यही कारण है कि इसे कन्या भ्रूण हत्या, बच्चों मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पर इसको ध्यान दीजिएगा, इसे क्या कहते हैं, कन्या भ्रूण हत्या को बढ़ावा मिल रहा है, ठीक है, यानी सिंपल सी बात है, ऐसा ही करने से क्या होता है, कन्या भ्रूण हत्या को बढ़ावा मिल रहा है, यानी कि लोग क्या कर रहे हैं कि भ्रूण में ही कन्या को मार दे रहे हैं लोग, ठीक है ना, फीमेल को कन्या मतलब भ्रूण में ही मार दे रहे हैं, ठीक है, यही इसका मेन रीजन है, क्योंकि पहले से पता कर ले रहे हैं हम लोग कि कौन सा है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए मेरा अगर राय तो, ठीक है। देखिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, हम लोग बच्चों जो अगला प्रश्न यहाँ पर है, जो 5वां प्रश्न जो मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों आपका, ये भी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसे हम देते हैं यहाँ पर 6 स्टार, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चों मोस्ट आईएमपी से है, इसे आप तैयार कर लीजिएगा बच्चों। यदि इसका पीडीएफ चाहिए बच्चों, क्या चाहिए इसका, अगर ये पीडीएफ चाहिए तो हमारे सीधे सीधे आप क्या करेंगे, हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर टेलीग्राम का बच्चों आपको लिंक दिया है, वहां पर तुरंत जाकर इस वीडियो पूरे पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। चलिए बच्चों आगे थोड़ा सा देखते हैं हम लोग यहाँ पर है, देखिए, यानी कि उलबेधन या एमनियोसेंटेसिस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए बच्चों, यानी कि उलबेधन क्या होता है, आइए देखते हैं हम लोग, ध्यान समझिएगा। यह एक ऐसी तकनीक है, यह एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका उपयोग करके गर्भावस्था में भ्रूण की गुणसूत्रीय असामान्यता तथा अन्य व्यवस्था की जानकारी के लिए किया जा सकता है, ठीक है। ध्यान दीजिए फिर से यहाँ पर आपका, मतलब कि इसका प्रयोग कब करते हैं, उद्बोधन का प्रयोग कब करते हैं, तो इस तकनीक का प्रयोग हम लोग कब करते हैं, जिसका उपयोग कहाँ करते हैं, तो गर्भ अवस्था में जो भ्रूण की जो गुणसूत्री है बच्चों, यानी गुणसूत्र उसके अंदर कैसा है, उसकी असमानताओं का पता कर सकते हैं, ठीक है, इसके लिए इस तकनीकी से, ठीक है। आगे देखिए, इसमें गर्भ से यानी क्या करते हैं बच्चों, गर्भ से एमनियोटिक द्रव को इंजेक्शन के माध्यम से निकाला जाता है बच्चों, इसमें इस विधि में क्या होता है कि गर्भ से क्या करते हैं, एमनियोटिक द्रव को इंजेक्शन से, बच्चों क्या करते हैं, इंजेक्शन से, यानी इसको बोलते हैं सुई हम लोगों ने भाषा में, तो सुई से क्या करते हैं, उसको बाहर निकाला जाता है, तथा इस द्रव का नमूना लेकर, किसका बच्चों, इस द्रव का नमूना लेकर इसमें गुणसूत्र की असमानताओं का
निरीक्षण किया जाता है बच्चों, यानी कि उस द्रव को निकाल कर बाहर क्या करते हैं लोग, उसका निरीक्षण करते हैं, उसके बारे में पता करते हैं। लेकिन इसके द्वारा लिंग भी जांच होती है बच्चों। ऐसा करने से लोग क्या करते हैं, लिंग भी जांच कर लेते हैं। क्योंकि बच्चों गुणसूत्र तो जानते हैं सब ना आप लोग, कि अगर एक्स एक्स रहेगा तो फीमेल होगी, अगर एक्स वाई रहेगा बच्चों तो मेल होगा। तो गुणसूत्र का जांच करेंगे, और इसमें क्या करेंगे वो लोग मेल फीमेल को भी पता कर लेते हैं बच्चों, ठीक है, पता कर लेते हैं। आगे थोड़ा देखिए, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, आगे देखिए क्या करा है। यानी कि जांच होती है। यही बच्चों, यही कारण है कि बच्चों, यही कारण है कि आज इस तकनीक का दुरुपयोग कन्या भ्रूण हत्या के लिए किया जाने लगा है बच्चों। यानी कि हम बात करें बच्चों, उलू वेधन विधि का प्रयोग आज लोग क्या कर रहे हैं, तो कन्या भ्रूण हत्या के लिए भी करने लगे हैं लोग, ठीक है। चलिए बच्चों, आगे थोड़ा देखते हैं हम लोग। यहाँ पर भारत सरकार ने लिंग परीक्षण को गैर कानूनी घोषित किया है। ओके बच्चों, यानी कि जो भारत सरकार है बच्चों, ठीक ना, जो इंडियन गवर्नमेंट है, यानी इंडिया गवर्नमेंट क्या की है, लिंग निरीक्षण बच्चों, यानी लिंग परीक्षण जो होता है ना, इन लिंग की जो जांच करते हैं लोग, उस पर क्या कर दिया है, गैर कानूनी घोषित कर दिया है कि यानी कि जो भी ऐसा करेगा तो उसको जेल हो सकती है, ठीक है, जेल हो सकती है, बाहर नहीं आएगा वो। ओके, चलिए बच्चों, हम लोग का ये प्रश्न समाप्त हुआ। हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे बच्चों, जो प्रश्न हम लोग का 6 है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है बच्चों। ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए IMP है, इसे हम यहाँ पर लिख देंगे बच्चों IMP। और ध्यान दीजिएगा, पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा बच्चों। इसमें देखने के बाद ना आपका ये वन शॉट है, आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, देखिए ध्यान से। अगर बात करें यहाँ पर बच्चों, प्रश्न कह रहा है आपका, यौन संचारित रोग क्या है। प्रश्न क्या कर रहा है, यौन संचारित रोग क्या है, किन्हीं दो रोगों के लक्षण लिखिए। क्या करें बच्चों, किन्हीं आपको दो रोगों के लक्षण लिखना है, आपको सिर्फ दो रोगों के नाम बताना है, लक्षण उसके क्या है, ठीक है। देखिए, ऐसे रोग जो यौन संबंध के द्वारा फैलते हैं बच्चों, यानी कि यौन संचारित रोग क्या होते हैं, जो यौन संबंध के द्वारा फैलते हैं, ठीक है, उन्हें यौन संचारित रोग कहते हैं। सिंपल सी बात है, कितना आसान परिभाषा आपका दिए हैं बच्चों, कि ऐसे रोग जो यौन संबंध से के द्वारा फैलते हैं उसे यौन संचारित रोग कहते हैं। आगे परिभाषा हम लोग का गुड। तो बच्चे, जिसमें से पहला बात करें, अगर हम लोग फर्स्ट रोग का अगर बात करें, तो फर्स्ट रोग कौन सा हमारा है, जिसको बोलते हैं सुजाक, जिसे गोनोरिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, गोनोरिया भी कहते हैं। जिसमें से अगर बात करें तो यह रोग नाइजीरिया गोनोरी नामक जीवाणु से होता है बच्चों। ये रोग किसके द्वारा होता है, तो यह रोग बच्चों आपका नाइजीरिया गोनोरी नामक जीवाणु से होता है, ठीक है। जिसका लक्षण क्या है, कैसे इसको पता करेंगे, आप देखिए ध्यान से। इसमें क्या होता है, तो देखिए पहले आप कैसे पहचान करेंगे लक्षण का, तो पुरुषों में इस रोग के संक्रमण से मूत्र मार्ग में सूजन आ जाती है बच्चों। यानी कि जिस भी पुरुष को अगर मान लीजिए कि अगर गोनोरिया रोग अगर है, तो उनके यानी इस रोग से क्या होता है कि उनके मूत्र मार्ग में बच्चों, जिसमें से यूरिन निकलता है, उसमें क्या होती है, उसके मूत्र मार्ग में हो जाती है सूजन। क्या हो जाती है बच्चों, हो जाता है सूजन, ठीक है। ओके, आगे देखिए बच्चों, सेकंड पॉइंट क्या आपका लक्षण है, तो मूत्र त्याग के समय अत्यंत पीड़ा व जलन होती है। यानी कि जो भी मतलब कि मान लीजिए कि मेल है, वो क्या करेंगे, अगर जो पेशाब करते हैं तो उनके क्या होता है बच्चों, मूत्र त्याग के समय अत्यंत पीड़ा व जलन महसूस करते हैं, ठीक है। उनको बहुत ज्यादा दर्द होता है और जलन भी होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, तीसरा पॉइंट क्या है, यह ज्ञानेंद्रिय को हानि पहुंचाता है बच्चों। क्या करता है, यह ज्ञानेंद्रिय को हानि पहुंचाता है, ठीक है। चलिए, अब चौथा पॉइंट देख लेते हैं, जोड़ों में सूजन और पीड़ा होने लगती है, ठीक है बच्चों। यानी ध्यान दीजिएगा कि अगर अगर ये गोनोरिया रोग अगर होगा तो क्या होगा बच्चों, आपको देखिए जोड़ों में सूजन, यानी कि जो आपके घुटने हैं, ठीक है, उनमें जोड़ों में सूजन आ जाएगी और क्या हो जाएगा, पीड़ा होने लगती है, ठीक है बच्चों, गुड। अब देखिए बच्चों, सेकेंड यहाँ पर आपका, यानी बेटा सेकेंड रोग कौन सा है, देखिए ध्यान से आप, सेकेंड होगा उपदंश, जिसे हम लोग सिफिलिस भी कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं बच्चों, सिफिलिस भी कहते हैं। देखिए ध्यान से, यह रोग ट्रिपोनेमा पेलिडम नामक जीवाणु से होता है बच्चों। यानी कि ये रोग किसको होता है, तो ट्रिपोनेमा पेलिडम नामक जीवाणु से होता है। बच्चों, इसका लक्षण क्या है आपका, सिफिलिस का लक्षण देख लीजिए क्या है, तो पुरुषों व महिलाओं के जनन अंग में लाल दाने हो जाते हैं। यानी कि जो फीमेल है बच्चों, यानी जो मेल है और फीमेल है बच्चों, उनके जो जनन अंग है, जनन अंग जैसे कि मान लीजिए कि जो पेनिस है और बिजाइना है बच्चों, उसमें क्या होता है, उसमें रेड बच्चों, रेड दाने पड़ जाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, सेकंड पॉइंट, मूत्र त्याग के समय अत्यंत पीड़ा व जलन होती है बच्चों। यानी कि जिनको अगर सिफिलिस हुआ है तो क्या होगा, यानी बच्चों यूरिन करते समय उनको अत्यंत पीड़ा व जलन महसूस होती है। और तीसरा पॉइंट देखते हैं हम लोग हैं, अधिक संक्रमण में यह जीवाणु हृदय मस्तिष्क व यकृत को भी प्रभावित करता है। यानी कि बात करें तो अत्यधिक यानी कि अधिक संक्रमण अगर हो जाएगा
तो ये जीवाणु क्या करेगा, हृदय को भी नुकसान कर सकता है, मस्तिष्क को नुकसान कर सकता है बच्चों, और लीवर को भी नुकसान कर सकता है। ठीक है, ओके बच्चों, हम लोग का यहाँ हो गया। अब हम लोग देखेंगे बच्चों नेक्स्ट प्रश्न, जो प्रश्न नंबर 7वां प्रश्न है, जो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपका बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पर बच्चों। यहाँ पर हम बात करें, यहाँ क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 7 है, जो बेस्ट इंपोर्टेंट है आपका बच्चों। इसे हम करते हैं यहाँ पर मोस्ट IMP बच्चों। ठीक है, इसे ध्यान पर समझिएगा, बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चों इसको तैयार कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है ना, अब बच्चों इसको वीडियो अगर आपको इसको चाहिए बच्चों PDF आपका, अगर इसका PDF आपको चाहिए तो क्या करेंगे, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर बच्चों, इसी डिस्क्रिप्शन में जाकर क्या करेंगे, वहाँ पर लिंक दिए हम टेलीग्राम का, वहाँ पर जाकर आप PDF ज्वाइन PDF आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों देखिए प्रश्न क्या कर रहा है आपका यहाँ पर, परख नली शिशु पर टिप्पणी लिखिए बच्चों, यानी कि परख नली शिशु पर टिप्पणी लिखना आपको है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन बच्चों आपका कि परख नली शिशु क्या होता है आपका। ठीक है, चलिए इस बारे में बताना है। आइए देखते हैं बच्चों, परख नली शिशु जिसे हम लोग IVF तकनीक भी कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, IVF तकनीक भी कहते हैं। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर ऐसे दंपतियों द्वारा प्रयुक्त की जाती है जिनमें या तो स्त्री में गर्भ नहीं ठहरता। ओके बच्चों, यानी कि ऐसे दंपति माने क्या होता है, माता पिता। ठीक है, यानी कि ऐसे पेरेंट्सों के द्वारा, यानी ऐसे जो पेरेंट्स होते हैं उनके द्वारा यह विधि प्रयोग की जाती है, यानी कि जिनमें जिस स्त्री में गर्भ नहीं ठहरता या पुरुष के वीर्य में शुक्राणु की संख्या कम पाई जाती है बच्चों, यानी कि या तो महिलाओं में प्रॉब्लम होती है या तो पुरुष में प्रॉब्लम होती है, तभी जाकर प्रखनली शिशु का, तभी प्रखनली शिशु इस विधि का प्रयोग कर दिया जाता है। अगर देखिए, इस तकनीक में सहायक जनन प्रौद्योगिकी की सहायता से स्त्री या मादा के अंडाणु को पुरुष या दाता के शुक्राणु से मादा के शरीर के बाहर क्या करते हैं, शरीर के आंतरिक तापमान जितने तापमान पर प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से परख नली में क्या किया जाता है, निषेचित कराया जाता है बच्चों। ठीक है, इसलिए इस प्रक्रिया को अंतः पात्रे निषेचन भी कहते हैं बच्चों। मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका ध्यान दीजिएगा, अंतः पात्रे निषेचन भी कहते हैं इस प्रक्रिया को। यानी सिंपल से बच्चों बात किया जाता है कि जैसे मान लीजिए किसी प्रॉब्लम में अगर कोई मान लीजिए किसी पुरुष में अगर किसी बच्चों मेल में कोई अगर प्रॉब्लम है तो क्या किया जाता है, तो किसी बाहर के वाले मेल से क्या किया जाता है, लिया जाता है शुक्राणु। ठीक है, यानी किसी बाहर मेल से शुक्राणु लिया जाएगा, उस शुक्राणु को बच्चों लेकर क्या किया जाता है, उस महिला के, ठीक है बच्चों, महिला के अंदर क्या किया जाता है, उसके अंदर इसको मतलब प्रवेश किया जाता है शुक्राणु को। ठीक है, और ले जाकर महिला के अंडाणु से जाकर क्या करते हैं, जाकर निषेचन करवा देते हैं। ठीक है, यानी ऐसे में क्या होता है बच्चों, मान लीजिए कि किसी की अगर मान लीजिए कि महिला में अगर प्रॉब्लम है तो क्या किया जाता है, तो महिला प्रॉब्लम बच्चों तो क्या किया जाता है, तो महिला के तो अन्य महिला का क्या करते हैं बच्चों, लेकर अंडाणु को मिलाया जाता है वहां पर। ठीक है, सिंपल सी बात है बच्चों। यानी कि बात करें, अगर मेल में प्रॉब्लम रहेगा तो मेल किसी अन्य मेल का क्या लिया जाएगा शुक्राणु। अगर फीमेल में प्रॉब्लम है बच्चों तो किसी अन्य फीमेल का लिया जाएगा अंडाणु। ठीक है, लेकर इसमें क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं सब, इसलिए इस प्रक्रिया को अंत निषेचन पात्र कहते हैं। आगे देखिए बच्चों क्या करा है, इसके बाद तैयार भ्रूण को महिला के अंतः गर्भाशय में स्थापित कर देते हैं बच्चों। यानी कि ऐसे ऐसे में क्या होता है कि जब जो तैयार भ्रूण हो जाते हैं उसको क्या करते हैं, भ्रूण को महिला के ना अंतः गर्भाशय में स्थापित कर देते हैं लोग। ठीक है, यानी कि जो डॉक्टर होते हैं क्या करते हैं, महिला के अंतः गर्भाशय में स्थापित कर देते हैं। थोड़ा सा आगे देखिए बच्चों, यहाँ पर जहां पर गर्भावधि पूर्ण होने पर स्त्री सामान्य रूप से शिशु को जन्म दे देती है बच्चों। ऐसे में क्या होता है कि जो महिला होती है वो क्या करती है, जैसे पहले देती थी शिशु को जन्म 9 महीने में, 8 महीने में, जो भी टाइम सही था उसका, उसी समय में बच्चों क्या करेगी, शिशु को जन्म दे देगी। इस प्रकार से प्राप्त शिशु को टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। क्या बच्चों कहते हैं, तो टेस्ट ट्यूब बेबी। बट मोस्ट इम्पोर्टेंट याद रखिएगा आपका, टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहते हैं, तो बच्चों यही तो है, आपको परखनली शिशु कहो चाहे टेस्ट ट्यूब बेबी कहो, दोनों बातें की आपका है। या परख नली बच्चों, यहाँ पर नली है, परखनली शिशु कहते हैं बच्चों। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था आपका बच्चों सारा आपका। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को बच्चों लाइक करिएगा। ठीक है, लाइक करिएगा और बच्चों क्या करिए, शेयर करिए। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी बताइए। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम में हम 95% पूरा करवा कर रहेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।